आज भी कई घरों में ये इस्तेमाल होती है, लेकिन हम ज़्यादातर इन रेमेडी को भूल चुके हैं। ये है धतूरा, जो भगवान शिव जी को अति प्रिय है और भगवान शिव जी को ये चढ़ाया जाता है। तो इसी के ही ये पत्ते हैं। ये बड़ी आसानी से आपको सड़क किनारे मिल जाते हैं, या फिर जो फूल वाली दुकान है वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। बड़े सस्ते से और आसानी से ये मिल जाते हैं। इन पत्तों की जितने मैं बड़ाई करूं उतनी कम है, क्योंकि जब हम छोटे थे तब अगर मान लीजिए हमारे पैर में कोई मोच आ गई या लग गई, कोई पैर में सूजन आ जाती थी, तो हमारी दादी क्या करती थी, इन पत्तों को ले करके तेल में पका करके और इसकी रेमेडी बना करके हमें दिया करती थी। और अभी भी मैं किसी के आस पड़ोस में देख लूं या किसी को दे देती हूँ रिश्तेदारों को, तो उनको भी इससे बड़ा फायदा होता है। तो आज मैं ये रेमेडी अपने घर के लिए बना रही, तो सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूं। इसे बनाने के लिए हम एक लोहे का बर्तन लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंडस वैली का एक पैन लिया है, और अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो आप इसे स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन में बनाएंगे तो ज्यादा ये असर करेगा। और इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब तिल का तेल लिया है। तिल का तेल नहीं है, क्या करें, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन तिल के तेल से 1 मिनट में जल्दी से आराम आ जाएगा। साथ में हम इसमें डालेंगे धतूरे के पत्ते और 4 से 5 लहसुन की कली। धतूरों को, पत्तों को अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ करके, सुखा करके फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। आधी चम्मच के करीब इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे दाना मेथी, जो हम सब्जियों में डालते हैं, ये वही दाना मेथी है। देखिए किचन में ये सारा सामान मिल जाता है, लेकिन आपको सिर्फ ये धतूरे के पत्ते लाने होते हैं। कहीं पर भी आपको पेन है, मान लीजिए जॉइंट पेन है, या फिर कभी आपको चोट मोच लग गई थी और वहां पर सोजन आ जाती है, सर्दी का मौसम आते ही अगर आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है, जहां पर चोट लगी थी वहां पर दर्द होने लग जाता है, या वैसे ही कईयों को चलने में दिक्कत आती है, एडी में दर्द हो जाता है, तो भी ये पावरफुल रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ। आप लगाएंगे ना, विश्वास करके आपको एक बार में ही इससे फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपके साथ मैं वही रेमेडी शेयर करती हूँ जो मेरे घर में मैं अक्सर इस्तेमाल किया करती हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर ये इस्तेमाल किया करते थे, और आज हम फैशन चलते डॉक्टर के पास हर चीज के पीछे जाते हैं, घर में ये रेमेडियां इस्तेमाल करते ही नहीं, तो कोई जानता भी नहीं है। थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे हल्दी कम नजर आ रही थी। धीमी आंच पर मोटे तले के बर्तन में इसे तब तक पकाना है जब तक ये पत्ता काला काला ना हो जाए। मेथी के दाने आप देख रहे हैं, मैं इतनी देर से पका रही हूँ, वीडियो 2 मिनट की लंबी हो जाएगी और आपको पूरी बातें इस दौरान समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो जल्दी जल्दी आपको देखने की आदत है ना, तो उसमें आपको पूरी बात समझ में नहीं आती है और कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। उसी कारण जो है आपको कई बार परेशानी उठानी पड़ जाती है। देखिए, इसको धीरे धीरे जब हम पकाते हैं तो इनका अरोमा आता है, इनका तेल जो है, जैसे लहसुन में भी तेल होता है और धतूरे के पत्तों में भी रस बहुत अच्छा होता है, तो इस रस के साथ जब तिल का तेल, हल्दी और जब ये सब चीजें पकती है ना, तो एक अमेजिंग सी दवाई बन जाती है, जो आप 1000 रुपये में भी नहीं लेके आ पाएंगे। इतनी शानदार ये दवाई बन के तैयार हो जाएगी। हमारे आयुर्वेद में धतूरे के पत्ते के बहुत सारे गुण बताए गए हैं। अब ये देखिए धीमी आंच पर पक रहा है, मुझे थोड़ा तेल कम नजर आ रहा है, तो इसमें 2 चम्मच में और तेल ले लिया है मैंने, और इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। मान लीजिए स्टील का बर्तन है, तो क्या करें, आप नीचे इसमें तवा लगा दीजिए रोटी बनाने वाला, और उसके ऊपर रख के भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत अच्छे से ये पक जाएगी। तेज गैस में भी ये बन जाएगा, लेकिन वो तुरंत जल जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा। आप चाहें इसका और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो इसे आप पूरी रात के लिए ढक करके इसे रख सकते हैं, या फिर तुरंत अभी लगाना है, अभी किसी को पैर में मोच आ गई है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो आप इसे तुरंत बना करके भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन रख के लगाएंगे तो उसका असर ज्यादा आएगा। चलिए जी, अब इसको हम धीमी आंच पर जब तक ये पक रहा है, मैं आपको धतूरे के और भी गुण बता देती हूँ। जितने भी आयुर्वेदिक आपको कंडीशनर मिलेंगे ना, सब में धतूरे के पत्ते का रस का ही इस्तेमाल होता है। चौंक गए ना आप? धतूरे के पत्ते में का जो रस होता है, उसे कांच के बर्तन में निकाल करके, सुखा करके, उसका पाउडर बना करके जो आयुर्वेदिक कंडीशनर बनते हैं उसमें ये डाला जाता है। तो इस तरह से बाल जो है सिल्की बन जाते हैं। मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, किसी को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, तो इन धतूरे के पत्तों के रस को निकाल करके अगर मेहंदी के पाउडर में, पंसारी की दुकान से मेहंदी का पाउडर लेना, कलर वाली नहीं लेनी है आपको,
उसके अंदर अगर धतूरे के पत्तों का रस निकाल करके आप उस मेहंदी के पाउडर में डाल करके लगाते हैं, तो आपका सर इतना ठंडा रहेगा कि आप किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं ना, तो भी आप लड़ाई नहीं करेंगे और बहुत अच्छे भाव से बात करेंगे। पैरों में कई बार जलन हो जाती है कईयों के, तो इसका रस निकाल करके आप पैरों के तलुओं में लगा लेते हैं, तो पैरों के तलों की जो गर्मी होती है, वो भी निकल जाती है। ऐसे हमारे बड़े-बुजुर्ग कहा करते थे। आज मैं बना रही हूँ जोड़े के दर्द की बीमारी। आजकल ये बीमारी बहुत सारे लोगों को 80% लोगों को तो ये बीमारी हो चुकी है। पहले बड़ों बुजुर्ग को हुआ करती थी, आजकल जो है जवानों को भी ये बीमारी होने लग गई है। तो आप इस तरह का तेल का जब इस्तेमाल करते हैं, बना करके रख लीजिए। इसे पूरा 6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों, सर्दियों सभी में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी शुरू होती है, जो पुरानी चोटें हैं, उनका दर्द उभरना शुरू हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पुराना दर्द उभरने लगा है? तो ज़रूर कमेंट करके बताना। क्या आप लोग भी धतूरे के पत्ते का इस्तेमाल किया करते थे? आपकी दादी-नानियाँ किया करती थी? तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप किस शहर से देख रहे हैं और कहाँ-कहाँ पर ये रेमेडी इस्तेमाल की जाती है, ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। चलिए जी, इसे मैंने छान लिया, छान करके ये जो हमारे पास तेल हमारे पास मिला है, इसको हम गुनगुना भी लगा सकते हैं, थोड़ा ठंडा भी लगा सकते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको इस्तेमाल करके इसे अभी अपने हाथों पे दिखा देती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी इसके कैसे इसे मैं इस्तेमाल पैरों पे करूँगी। मान लीजिए आपके यहाँ पर कलाई पे दर्द है या फिर आपकी कलाई में सूजन आ गई है या फिर कई बार ना जो ये गाँठें जैसी होती है, यहाँ पर भी दर्द होने लग जाता है, तो आप इस तेल को इस तरह से लगा करके गरम कोई पट्टा बांध लीजिए या फिर कोई भी मोटा कपड़ा बांध करके इसे रात को सो जाइए, सुबह देखेंगे आप बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए मैंने कहा ना कि मैं मेरे पतिदेव के लिए बना रही हूँ, तो उनके पैर में इस तरह से सूजन आ रही है, तो ये यहाँ पर मैं इसे लगा दूँगी तो पूरी रात में ये सूजन उतर जाएगी और बहुत अच्छे से जो है ठंड में इनको दर्द भी नहीं होगा। ये पैर देखिए बिल्कुल सूजन से भरा हुआ है इस तरह से, जैसे सर्दी आती है ना, तो इनके पैर में इस तरह से हो जाता है। तो थोड़े से 2 मिनट के लिए आपको इनके हल्के हाथों से इस तेल से आपको मालिश कर देनी है और उसके बाद गरम पट्टा लपेट करके इसे पूरी रात के लिए आपको छोड़ देना है। और अगर गरम पट्टा ना हो तो क्या करें, कोई शॉल वगैरह है तो उस पुराने कपड़े को पहले अंदर लपेट करके फिर शॉल वगैरह लपेट देंगे, तो आपका जो है दर्द है वो रात ही रात में गायब हो जाएगा। इतना अच्छा इसका जो है रिजल्ट है। मैं कोई भी रेमेडी इधर-उधर से देख करके, सुन करके आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। जो रेमेडी मैं इस्तेमाल करती हूँ, वही रेमेडी मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो इस रेमेडी से आपको कितना फ़ायदा हुआ लगाने के बाद, ये कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो मन में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी रेमेडियाँ अच्छी लग रही है और उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह से पूरी रात में ये पट्टे को रहने दूँगी और सुबह इन पट्टे को उतार करके जैसे आप नॉर्मल नहाते-धोते हैं वैसे नहा लीजिए। फिर शाम हो जाए, फिर आप लगा सकते हैं या फिर दिन में भी आप लगा करके इसे रख सकते हैं, तो भी इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये तेल को मैं रख दूँगी और डेली अगर हो सकेगा तो थोड़ा-सा गुनगुना करके आप इसे लगा सकते हैं। आज की रेमेडी में आपको कौन-सी चीज़ अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक दे करके ज़रूर जाइएगा। एक लाइक मेरे लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत मायना रखता है, तो ये लाइक दे करके मुझे ये बताएँ कि मुझे ये वीडियो पसंद आ रही है। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।